तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एपी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। उस एक एपी का आपको 31वां पद निकालना है या फिर 31st टर्म निकालना है, जिसका 11th टर्म क्या दिया हुआ है 38 दिया हुआ है और 16th टर्म क्या दिया हुआ है 73 दिया हुआ है। मतलब आपके पास दो चीज़ दिया हुआ है, 11th टर्म 38 है और 16th टर्म क्या है 73, और आपको निकालना है 31st टर्म। तो पहले जो दिया है उससे हम लोग देख लेते हैं क्या निकलेगा, क्योंकि हमको 31st टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले तो हम लोग को a चाहिए, फिर n चाहिए और d चाहिए। लेकिन 31st टर्म लिखा है यानी कि n का वैल्यू 31 दिया हुआ है पहले से, तो यानी कि आपको a और d का ज़रूरत होगा आगे निकालने, इसका 31 का वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले जो दिया है उससे हम लोग देख रहे हैं क्या निकलेगा। a11 दिया हुआ है 38, और इधर देख लीजिए क्या दिया है, a16 दिया हुआ है 73। अब आपको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं, या अब हम लोग n की जगह पे यहाँ नंबर रखते हैं। देखिए अगर a11 आपको निकालना है तो a11 को आप ऐसे लिख सकते हैं, a11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने इसको इधर लिखा है और ए एन को इधर लिखा है, बस दोनों साइड चेंज कर दिया, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोगों को तो ए पता नहीं है, ये हो जाएगा 11 में से 1 घटेगा तो 10, और a11 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 38। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, a16 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a16। a16 का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस हमने इसको इधर पहले लिख दिया और इसको उस तरफ लिखा है, अभी भी दोनों बराबर ही है। तो a प्लस 15d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a16 का वैल्यू दिया है 73, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फ्रॉम 1 माइनस 2, 1 में से 2 को घटाएंगे तो देखिए a प्लस 10d इज इक्वल टू है 38 और a प्लस 15d है 73, घटाएंगे तो माइनस लग जाएगा, तो ये कट गया। और यहाँ पे 15 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 5d, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि 15 बड़ा था और उसके पास कौन सा साइन है, माइनस का। और यहाँ पे भी 73 में से 38 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, लेकिन किस में, माइनस में, तो माइनस में हो गया 35। आगे देख लीजिए यहाँ पे, अब d का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, -35 बाई -5। ठीक है, तो d का वैल्यू यहाँ से कितना निकला, देखिए माइनस माइनस कट गया, 5 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो d का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब d का वैल्यू आप या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है। तो a प्लस 10 इंटू यहाँ पे आ रहा है आपके पास 7, तो हो जाएगा इक्वल टू 38। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, a हमने अभी a हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पे हमने d का वैल्यू रख दिया 7। तो देखिए a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो ये हो गया -32। अब हम लोग को क्या चाहिए, 31st टर्म चाहिए, तो a31 चाहिए, हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -32 प्लस 30 इंटू 7। कैसे, ये हम लोग कहाँ से लिखे हैं, ये वाला, ये यहाँ से लिखे हम लोग। देखिए फॉर्मूला यहीं पे है, अगर n के जगह आप 31 रखिएगा तो यहाँ पे भी n के जगह पे क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो अब ये हो गया 32, और यहाँ देख लीजिए आगे, तो -32 प्लस 210। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 30 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब 210 में से अगर आप 32 को घटाएंगे तो कितना आपके पास बचेगा, देखिए इधर 10 और फिर 22, यानी कि बच जाएगा आपके पास 178।
तो A31 का वैल्यू आपके पास आ गया 178। देख लीजिए यहाँ पे 200, ये 7D का वैल्यू था तो हमने यहाँ पर रखा तो हो गया 210, 210 माइनस 32 तो आपके पास हो गया 210। तो ये A31 का वैल्यू हो गया 178 और हम लोग को ये पहले A और D निकालना था, उसी की मदद से हमने निकाला है। तो इसी तरह से आपको बनाना है, जब भी दो टर्म्स दिए हो और कोई तीसरा टर्म पूछे तो आपको दो इक्वेशन बनाना है, उससे आपको A और D का वैल्यू मिल जाएगा और वहाँ से आपको जो भी टर्म निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।